आप मुझे ये बताइए कि आपको किन किन परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है। जब आप एक्सरसाइज करते हो, जब मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो और वातावरण में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई हो, या जब आप बहुत ज़्यादा नर्वस होते हो, या जब आप मिर्च वगैरह खाते हो। अब प्रश्न ये है कि इन सभी परिस्थितियों में आपको पसीना क्यों आता है। चलिए आपको पूरी बात ढंग से बताते हैं कि आखिर हमें पसीना आता क्यों है और इन सब चीज़ों का रोल क्या होता है पसीना आने में। देखिए, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब हमारे बॉडी के सेल्स में मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ग्लूकोज और ऑक्सीजन लेकर बहुत ज्यादा एनर्जी बनानी पड़ती है। ये एनर्जी हमारे शरीर के टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा तेजी से सेल के मेटाबॉलिक क्रियाएं काम कर रही होती हैं। शरीर गर्म हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में बहुत ज्यादा जरूरी है कि शरीर अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को तुरंत ही मेंटेन करे, नहीं तो हमारा ब्रेन और इंटरनल ऑर्गन बुरी तरीके से डैमेज हो सकता है। इसके लिए भी प्रकृति ने हमारे शरीर में हमारा कूलिंग सिस्टम हमें दे रखा है। देखिए होता क्या है कि जैसे ही शरीर गर्म हुआ, हमारे स्किन में मौजूद स्वेट ग्लैंड्स हमारे स्किन के ऊपर पसीने के रूप में, जिसमें 99% वाटर होता है और 1% कुछ मिनरल्स और फैट्स होते हैं, वो हमारे स्किन पर आ जाते हैं। स्किन पर आते ही ये हमारे बॉडी के एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज हुए हीट को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, और जैसे ही ये हीट अब्सॉर्ब करते हैं, ये पसीना जिसमें 99% वाटर होता है इवोपोरेट हो जाता है, मतलब भाप बनकर वातावरण में ही उड़ जाता है और शरीर से एक्सेसिव हीट बाहर निकल जाती है और हमारा शरीर कूल डाउन हो जाता है। पर कैसे? पसीना हमारे शरीर से बाहर कैसे निकलता है, पहले ये तो जाने। देखिए, हमारी स्किन 3 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। ऊपर की एपिडर्मिस, बीच वाली डर्मिस की लेयर और सबसे नीचे वाली हाइपोडर्मिस की लेयर। बीच वाली डर्मिस लेयर में ही हमारा स्वेट ग्लैंड होता है, यानी पसीना रिलीज करने वाले ग्लैंड्स होते हैं। इसमें जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, उसमें स्वेट ग्लैंड्स कॉइल्ड ट्यूब के रूप में डर्मिस लेयर में रहते हैं, और इनके जो डक्ट होते हैं वो सीधे जाकर एपिडर्मिस के थ्रू हमारे स्किन के बाहरी वाली लेयर पर जाकर खुलते हैं। अब देखिए, ये स्वेट ग्लैंड भी हमारे स्किन में 2 प्रकार के होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे स्वेट ग्लैंड्स हमारे शरीर में एक जैसे ही होते हैं। अब ये 2 स्वेट ग्लैंड्स हमारे शरीर में कौन कौन से होते हैं हमारे स्किन में, चलिए ये जानते हैं। देखिए, एक होता है एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड। ये हमारे स्किन में उन जगह पर पाया जाता है जहां पर हमारे स्किन में बहुत ज्यादा बाल होते हैं, क्योंकि इन ग्लैंड्स के डक्ट सीधे जाकर हमारे हेयर फॉलिकल से होते हुए हेयर के जो पोर होते हैं वहां पर जाकर खुलते हैं, और इनसे निकलने वाला जो पसीना होता है वो वाटरी ना होकर थोड़ा मिल्की होता है, और ये सेक्सुअल अराउजल में बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है। इनका आकार दूसरे स्वेट ग्लैंड की तुलना में ज्यादा बड़ा होता है, और ये तब एक्टिव होते हैं जब हमारी जवानी आना शुरू हो जाती है, जब हमारे शरीर में सेक्सुअल हार्मोन बहुत ही तेजी से रिलीज होने लगते हैं। अब देखिए, ये होते कहाँ कहाँ है हमारे शरीर में। ये होते हैं हमारे आर्म पिट पर, हमारे ग्रोइन वाले इलाके पर, हमारे निपल्स के अराउंड, और मर्दों के चेस्ट में भी ये होता है। दूसरे प्रकार का स्वेट ग्लैंड होता है हमारे स्किन पर एक्टाइन स्वेट ग्लैंड। इसमें क्या होता है कि इनके डक्ट एपोक्राइन ग्लैंड की तरह हेयर फॉलिकल के पोर के थ्रू नहीं खुलते हैं, बल्कि इनके पोर स्किन में अलग से ही खुलते हैं, और इनका जो सिक्रेशन होता है, यानी इनसे निकलने वाला जो पसीना होता है, वो वाटरी यानी इनमें पानी की तरह द्रव शरीर से बाहर निकलता है। अब हमारे शरीर में ये एक्टाइन ग्लैंड कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, हमारे शरीर में ये उस जगह पर ज्यादा पाए जाते हैं जहां पर हमारे स्किन में बहुत ज्यादा बाल कम होता है, और सबसे ज्यादा ये हमारे पाम में यानी हथेली में, पैरों के सोल में, हमारे माथे पर, इन सब जगहों पर ज्यादा पाए जाते हैं। पर हमारे जो टॉर्सो होता है, जहां पर हमारा चेस्ट, पेट वगैरह होता है, वहां पर ये उस जगह पर पाए जाते हैं जहां पर बाल नहीं होते हैं। अगर बाल होंगे तो वहां पर एपोक्राइन ग्लैंड ज्यादा होंगे। और ये जो एक्टाइन ग्लैंड है, ये हमारे शरीर में जन्म से ही एक्टिव रहता है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि एडल्ट होने पर ही एक्टिव होंगे। हमें ये वाटरी पसीना हमेशा ही आता रहता है जब जब हमारा शरीर गर्म होता है। अब एक्टाइन ग्लैंड काम कैसे करता है, चलिए ये जानते हैं। देखिए, जब हमारी पर्टिकुलर टिश्यू बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है मेटाबॉलिक रेट की वजह से या फिर किसी एक्सटर्नल हीट की वजह से, तो होता यह है कि तब हाइपोथैलेमस हमारे पूरे शरीर को ऐसा सिग्नल देने लगता है कि ये स्वेट ग्लैंड एक्टिव हो जाए और हमारे शरीर को कूल करें। इसमें क्या होगा कि हमारी ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं। ब्लड वेसल्स के सेल्स आपस में थोड़ी दूरी बना लेते हैं, जिससे वहां से वाटर लीक होकर हमारे स्वेट ग्लैंड में आने लगता है। जाहिर सी बात है, जब वाटर आएगा तो इसमें सोडियम और क्लोराइड आयन भी आएंगे, क्योंकि इसी सोडियम और क्लोराइड आयन के ग्रेडियंट की वजह से वाटर स्वेट ग्लैंड में आता है और डक्ट के थ्रू बाहर स्किन पर आ जाता है और हीट अब्सॉर्ब करके इवापोरेट
इवापोरेट हो जाता है। जब हम मिर्च वगैरह खाते हैं या बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं तब भी हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, हमारी मसल बहुत ही तेजी से काम करने लगती है। इसीलिए तब भी हाइपोथैलेमस हमारे शरीर को पसीना रिलीज करने के लिए सिग्नल देने लगता है। वही जो एपोक्राइन ग्लैंड है, एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड, उसमें ये होता है कि ये तब एक्टिव होता है जब हमारे शरीर में सेक्सुअल हार्मोन डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और हमारे स्किन में, हमारे ग्रोइन वगैरह में ये हेयर फॉलिकल ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। तो उसी से लगा हुआ ये एपोक्राइन ग्लैंड भी एक्टिव हो जाता है। इनसे जो सीक्रेट होता है वो थोड़ा प्रोटीन रिच मिल्की पसीना होता है और यही मिल्की पसीना जब बैक्टीरिया के संपर्क में आता है तो हमें बदबू देता है। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आप ये जानिए कि ये जो वाटरी पसीना है जो हमारे बॉडी में हर जगह होता है, एक्राइन ग्लैंड की वजह से उसका काम हमारे शरीर के टेम्परेचर को कूल डाउन करना होता है वाटर के इवापोरेशन के थ्रू। आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे जरूर और जरूर से बताना।